हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। आपके मन में कई क्वेश्चंस होंगे कि सर फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कितना पढ़ना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बोर्ड को ध्यान में रखें तो बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डेरिवेशन और थ्योरी। तो अगर थ्योरी और डेरिवेशन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप कूलॉम्स लॉ आता है, उसके बाद कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आता है। ये सभी को पढ़ना होता है और आमतौर पर सभी को ये बातें पता होती हैं कि कूलॉम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर आपको डेरिवेशन की बात करें तो बेटा डाइपोल के दो डेरिवेशन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने वाले। एक आता है एक्सियल लाइन का, एक आता है इक्वेटोरियल लाइन का। एक और डेरिवेशन आता है लेकिन वो बहुत रेयर केस में आता है जो जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना। पर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा तो हमारे पास आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ एक इक्विवेलेंट फॉर्म है कूलॉम्स लॉ का, यानी वो उससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ही पता लगाते हैं। वो कूलॉम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने गॉस लॉ पढ़ा। और गॉस लॉ में आपके तीन एप्लीकेशन आते हैं। पहला तो गॉस लॉ को प्रूफ करना, दूसरा आता है आपका इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कैरिंग कंडक्टर की वजह से, दूसरा आता है प्लेन चार्ज शीट और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक शेल का। तो भैया यहाँ पे ध्यान देना, इन तीनों डेरिवेशन तीनों एप्लीकेशन गॉस लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक बहुत ही बेहद सा रिलेशन आता है, वो कहता है कि भैया कूलॉम्स लॉ को डिराइव करो गॉस लॉ से। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको कवर करके जाना, इनको छोड़ना मत। अगर छोड़ोगे भाई तो क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जाम गड़बड़ा सकते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट से आप सभी ने पढ़ लिए होंगे, आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।